हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम नोट्स नंबर 5 में बुद्धिमापन की विधियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बुद्धिमापन की विधियाँ। मुख्य रूप से बुद्धिमापन की दो विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं? दो विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिगत और सामूहिक। कौन कौन सी होती हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक। लेकिन जो निष्पादन बुद्धि परीक्षण है उसको भी बुद्धिमापन की विधि में शामिल किया गया है। किसको? निष्पादन बुद्धि परीक्षण को। जो व्यक्तिगत बुद्धिमापन की भी दो विधियाँ होती हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत बुद्धि है उसको भी आगे चलकर दो भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि और व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि। जो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि होती है उस व्यक्तिगत बुद्धि को दो भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत शाब्दिक वाचिक और भाषिक बुद्धि और व्यक्तिगत अशाब्दिक अवाचिक अभाषिक बुद्धि। बुद्धि का पहला टेस्ट है जो 1905 में बीने साइमन स्केल टेस्ट जो पहला टेस्ट हुआ था बीने साइमन स्केल 1905 में किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बीने के द्वारा। जब स्टार्टिंग में ये टेस्ट हुआ था इसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी, लेकिन 1908 व 1911 में इस टेस्ट को दोबारा से दोहराया गया, जिसमें प्रश्नों की संख्या 59 हो गई, 59 हो गई। जब इस टेस्ट को दोबारा रिवाइज करवाया गया तो इसमें कितनी हो गई? प्रश्नों की संख्या 59 हो गई। अमेरिका की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें इस टेस्ट को फिर से दोहराया गया और प्रश्नों की संख्या 90 हो गई। टर्मन मैरिल बुद्धि परीक्षण। एग्जाम में पेपर में से आता कि टर्मन मैरिल बुद्धि परीक्षण जो है वो कैसा परीक्षण है? व्यक्तिगत शाब्दिक या अशाब्दिक? टर्मन मैरिल बुद्धि परीक्षण है जो वो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। टर्मन मैरिल बुद्धि परीक्षण कैसा परीक्षण है? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। अच्छा, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि इंडिविजुअल नॉन वर्बल। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि है जो उसके अंतर्गत ये वाले टेस्ट हुए थे, जैसे पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, मैरिल पोमर का ब्लॉक डिजाइन, सैगुइन फोम बोर्ड परीक्षण, आकार फलक परीक्षण, वेस्लर का वैल्यू परीक्षण, गॉर्डर्ड का फलक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, मैरिल पोमर का ब्लॉक डिजाइन, वेस्लर का वैल्यू परीक्षण, गॉर्डर्ड का फलक बुद्धि परीक्षण, आकार फलक परीक्षण और सैगुइन फॉर्म का बोर्ड परीक्षण। ये सब टेस्ट व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत किए गए। एग्जाम में ये अच्छे से लर्न करना है। ये टेस्ट दे दिए जाएंगे, फिर पूछा जाएगा कि ये व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अशाब्दिक है, सामूहिक शाब्दिक है या सामूहिक अशाब्दिक है। मुख्य रूप से बुद्धि दो प्रकार की बताई गई है, व्यक्तिगत और सामूहिक। और जो व्यक्तिगत बुद्धि है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट और इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट। जो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है उसको वाचिक भाषिक बुद्धि भी कहा जाता है। जो इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट है जो उसको व्यक्तिगत शाब्दिक वाचिक और भाषिक बुद्धि, और जो नॉन वर्बल टेस्ट उसको अशाब्दिक अवाचिक अभाषिक बुद्धि कहा जाता है। टर्मन मैरिल बुद्धि परीक्षण है जो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण, मैरिल पोमर का ब्लॉक डिजाइन, सैगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण, आकार फलक परीक्षण, वेस्लर का वैल्यू टेस्ट, ये सब परीक्षण है जो व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। सामूहिक बुद्धि। जो सामूहिक बुद्धि है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। जो सामूहिक बुद्धि है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि शाब्दिक सामूहिक बुद्धि, वर्बल ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस। जो सामूहिक बुद्धि है उसको भी व्यक्तिगत बुद्धि की तरह दो भागों में बांटा गया है। वो इंडिविजुअल है और ये ऑब्जेक्टिव है। तो वे इसको सामूहिक बुद्धि को ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, वर्बल ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस। वर्बल ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस के अंतर्गत कौन कौन सी बुद्धि आती है? आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी सामान्य वर्गीकरण।
आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी सामान्य वर्गीकरण। जो अशाब्दिक, अवाचिक, अभाषिक क्रियात्मक बुद्धि है उसके अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आते हैं? नॉन वर्बल ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आते हैं? आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो का परीक्षण, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, पिजन का नॉन वर्बल परीक्षण, कैटल का बुद्धि परीक्षण। जो अशाब्दिक, जो ऑब्जेक्टिव नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है उसके अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट हैं? आर्मी बीटा, शिकागो का टेस्ट, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, पिजन का नॉन वर्बल परीक्षण, कैटल का बुद्धि परीक्षण। भारत में पहला बुद्धि परीक्षण डॉक्टर राइस द्वारा किया गया। इस बुद्धि परीक्षण का क्या नाम था? जो भारत में पहला बुद्धि परीक्षण हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राइस द्वारा। इसका क्या नाम था? हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल। क्या नाम था? हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल। और ये व्यक्तिगत शाब्दिक टेस्ट था। भारत में जो पहला टेस्ट हुआ था कैसा टेस्ट था? व्यक्तिगत शाब्दिक टेस्ट। दूसरा टेस्ट हुआ था भाटिया का बैटरी परीक्षण। ये जो भाटिया का बैटरी परीक्षण था ये व्यक्तिगत अशाब्दिक टेस्ट था। जलोटा का बुद्धि परीक्षण और सोहनलाल भाटिया का बुद्धि परीक्षण है। जो जलोटा का और सोहनलाल भाटिया का जो बुद्धि परीक्षण है ये दोनों ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण थे। कैसे थे? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। बुद्धिमापन की दो विधियां बताई गई थी, व्यक्तिगत और सामूहिक। आगे चलकर व्यक्तिगत और सामूहिक को भी दो दो भागों में डिवाइड किया गया था, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट और इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट। और फिर जो ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस है उसको भी दो भागों में बांटा गया, वर्बल ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस। इसके अलावा एक तीसरी विधि निष्पादन परीक्षण बुद्धि है। जो बुद्धिमापन की विधि में निष्पादन टेस्ट है जो इसको भी शामिल किया गया है। तो जो निष्पादन परीक्षण है ना उसमें हमें ये 3 टेस्ट हैं जो इनको अच्छे से लर्न करना। को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, निष्पादन टेस्ट के अंतर्गत को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, क्यूब कंस्ट्रक्शन परीक्षण, पास एलोंग परीक्षण। जैसे 3 परीक्षण है ये, इसमें 4 ऑप्शन डालकर ये 3 परीक्षण डाल देगा और एक और एक्स्ट्रा डाल के पूछे भाई इनमें से कौन सा निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता। और जैसे ये हमने सामूहिक विधि के अंतर्गत पढ़े हैं, शाब्दिक टेस्ट थे जो अशाब्दिक टेस्ट हुए थे। शाब्दिक टेस्ट में सामूहिक के अंदर जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी सामान्य वर्गीकरण, और अशाब्दिक में आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो का टेस्ट हुआ था, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का टेस्ट हुआ था, पिजन का नॉन वर्बल परीक्षण था, कैटल का बुद्धि परीक्षण था। ये सब टेस्ट हैं जो ये ऑब्जेक्टिव नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। भारत में पहला बुद्धि परीक्षण डॉक्टर राइस द्वारा किया गया था, व्यक्तिगत शाब्दिक टेस्ट था। भारत में जो पहला टेस्ट हुआ था वो व्यक्तिगत शाब्दिक था। भाटिया का व्यक्तिगत शाब्दिक टेस्ट था। जलोटा और सोहनलाल का सामूहिक शाब्दिक टेस्ट था। ये वाले टेस्ट देकर जैसे आर्मी बीटा परीक्षण है जो कैसी विधि है तो ये ऑब्जेक्टिव नॉन वर्बल टेस्ट है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कैसा टेस्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव नॉन वर्बल टेस्ट है। तो ये विधि जो ये बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं, शाब्दिक है, शाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक है, शाब्दिक, व्यक्तिगत शाब्दिक, ये इनको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।